हेलो दोस्तों, मैं टीचर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आयु संबंध से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तथा बहुत ही सिंपल मेथड दोस्तों बहुत ही सिंपल है और इस मेथड को समझने के लिए आपको लिए कुछ एग्जांपल लाए हैं, तो उनको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ए तथा बी की आयु का अनुपात दोस्तों 4:5 है। अब से 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लिखते हैं जिनकी आयु के अनुपात दे रखा है, ए तथा बी का दे रखा है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों इस तरह से पी पी एफ लिखा जाता है। इसका मतलब बता रहे हैं। पी दोस्तों यहाँ पर होता है ये पास्ट, ऊपर वाले का मतलब ये दोस्तों होता है प्रेजेंट, और ये होता है दोस्तों फ्यूचर। इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक बार समझ लिया फिर लिखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है ए तथा बी की आयु का अनुपात दोस्तों कितना है 4:5 है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर तो प्रेजेंट को हमेशा दोस्तों बीच में लिखते हैं 4:5। ठीक है दोस्तों। फिर बोला है अब से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 5:6 होगा। 4 साल बाद यानी दोस्तों फ्यूचर की बात कर तो इस तरह से हम लिखेंगे, प्लस लगाएंगे दोस्तों यहाँ, प्लस 4 साल बाद आयु का अनुपात कितना हो गया 5:6। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इनका वर्टिकली डिफरेंस देखते हैं। वर्टिकली डिफरेंस जैसे हम देख रहे हैं ये 4 और ये 5, इनका डिफरेंस देखेंगे दोस्तों कितना आ रहा 1, और इनका यहाँ पर देखिए 5 और ये 6, इन दोनों का भी डिफरेंस देखेंगे, इनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों 1। तो दोस्तों इस तरह से जितना भी जो भी डिफरेंस आता है वो हमेशा दोनों में वर्टिकली सेम आना चाहिए। तो जितना भी डिफरेंस आता है उसको हम मान लेते हैं यूनिट के फॉर्म में। तो 1 आ रहा तो हमने कहा 1 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी नंबर्स आते हैं हमारे भी +4 आया है, कभी माइनस आता है, कभी प्लस आता है, उन सबको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर केवल 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही लिखा है। कहीं कहीं इस तरह की भी कंडीशन बनेगी कि ये बैलेंस नहीं रहता, इनका डिफरेंस हमेशा सेम नहीं आता दोस्तों, इनको डिफरेंस जो है वो सेम बनाना भी पड़ता है। अभी सेम था हमने दोनों का डिफरेंस 1-1, तो हमने डायरेक्ट लिया कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया दोस्तों। यहाँ पर जितना भी नंबर दे रखे होते हैं उनको हम ऐड करके लिख लेते हैं। यहाँ पर 4 दे रखा तो यहाँ पर सिर्फ 4 लिख लिया। 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना आ गया 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष। क्वेश्चन में बोला गया बी की वर्तमान आयु ज्ञात की। दोस्तों बी की जो आयु है वो उसको हमें निकालना है, पर हमें देख रहा है बी की जो आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा 5, यानी दोस्तों बी की आयु जो है 5 यूनिट है। कितनी दोस्तों, बी की आयु लिखेंगे यहाँ पे, बी की आयु निकालेंगे तो दोस्तों कितनी 5 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना है 4, तो 4 पंचे 20 वर्ष इसकी आयु आ गई दोस्तों बी की। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है। दोस्तों फिर से समझते हैं, एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, वर्षों में निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किन किन के बीच में आयु का अनुपात है पिता, तो यहाँ लिख लेते हैं पिता और दूसरी तरफ लिख लेते हैं दोस्तों पुत्र। ठीक है, और वही तरीका दोस्तों PPF। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है, यानी वर्तमान की बात करें तो हमने माना कि अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष है या 1 यूनिट है तो पिता की कितनी होगी दोस्तों 2 यूनिट होगी। फिर आगे बोला 20 वर्ष पूर्व यानी दोस्तों पास्ट की बात कर रहा, तो इस तरह से हम -20, ये माइनस साइन दोस्तों सिर्फ पास्ट को दिखाने के लिए लगाया जाता है और इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। फिर बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है 12 गुनी थी, यानी कि 20 वर्ष पूर्व 12 गुनी। तो हमने माना कि 12 वर्ष पहले पुत्र की आयु 1 थी तो पिता की दोस्तों 12 गुनी यानी 12। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इनका सबसे पहले वर्टिकली क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। ऐसे 12 और 2 का निकालेंगे तो 12-2 का डिफरेंस कितना रहा दोस्तों 10, और 1 और 1 का दोस्तों आ रहा है 0। तो यहाँ पर ये हमारा जो मेथड वो फेल हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करा जाता है दोस्तों, सबसे पहले बैलेंस कराया जाता है। ये मेथड कभी फेल नहीं होता है, बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हॉरिजॉन्टली डिफरेंस निकालो। कितना रहा दोस्तों 11, तो 11 का डिफरेंस जो आया वो उसका गुणा यहाँ पे करा देंगे, और इनका जो दोस्तों हॉरिजॉन्टली डिफरेंस निकालेंगे वो कितना आएगा दोस्तों 1 का गुणा करा देंगे दोस्तों यहाँ पर ऊपर। अब इसको इस तरह से एरो लगा के लिखेंगे, 12 में जो गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा और 1 में करेंगे तो 1 आएगा।
और यहाँ पर करेंगे 11 से, तो 11 दूनी दोस्तों हो जाएगा 22 एक जगह, और एक जगह हो जाएगा 11 एकम 11। अब इनका वर्टिकली डिफरेंस देखते हैं, तो एक जगह आ रहा दोस्तों 10, 12 और 22 का डिफरेंस 10, और दूसरी तरफ भी 11 और 1 का डिफरेंस 10, यानी अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो हो गया बैलेंस हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो बैलेंस करने पे आया कितना है 10, तो उसको लिखेंगे 10 यूनिट। 10 यूनिट बराबर दोस्तों यहाँ पर जो भी आता है उसको लिखते हैं, यहाँ पर कितना है ओनली 20 आ रहा है, तो बराबर लिखेंगे 20, माइनस प्लस सिर्फ हमारा पास्ट और फ्यूचर के लिए दिखाया जाता है या लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी हम समझ गए दोस्तों कि 1 यूनिट बराबर कितना आ रही है, हमारी आयु 2 वर्ष आ रही है। और पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु तो अभी अनुपात नहीं दे रखा है, 20 साल पहले की आयु दे रखा है, तो हम 20 साल पहले की आयु का जो अनुपात है दोस्तों पिता और पुत्र की 12:1 है। तो हमें पता है कि 20 वर्ष हम लिख लेते हैं, 20 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी दोस्तों 12 यूनिट है। 12 यूनिट का हमें पता 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष है, 2 वर्ष, तो 12 यूनिट बराबर कितना होगा 2 का गुणा कर देंगे यानी 24। तो दोस्तों हम समझें कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु 24 वर्ष थी, तो अभी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में आयु कितनी होगी दोस्तों, वर्तमान में 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष बाद जोड़ेंगे यानी 20 वर्ष हम जोड़ देंगे, तो ये दोस्तों 44 वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको अगर हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन है दोस्तों, अनु और उसकी माँ के उम्र का अनुपात क्रमशः 1:2 है। 6 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:20 होगा। तो वो पूछ रहा है 9 साल पहले उनकी उम्र का क्रमशः अनुपात कितना था, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अरुणिमा या अनु को जो है दोस्तों ए लिख लेते हैं, और उसकी माँ को एम यानी माँ, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वही तरीका है, पी एफ लिख लेते हैं, बीच वाला क्या होता है प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट में बोला है अनु और उसकी माँ के उम्र का अनुपात कितना दोस्तों 1:2 है, यानी यहाँ पे 1:2 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन बोला 6 साल बाद, 6 साल बाद यानी दोस्तों फ्यूचर की बात कर रहा है, +6 कर लेंगे। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात या उम्र का अनुपात जो है वो कितना हो जाता है 11:20, तो यहाँ पर 11 और 20 लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों इनका डिफरेंस निकाला जाता है वर्टिकली, तो 1 और 11 का जो आएगा 10 और इसका आएगा 18। तो दोस्तों इसको सबसे पहले बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस निकालेंगे। ऊपर वाले का हॉरिजॉन्टल डिफरेंस निकाला 1, तो 1 का गुणा कर देंगे नीचे वाले में, और नीचे वाले का जो हॉरिजॉन्टली जो डिफरेंस आ रहा है वो दोस्तों 9 आ रहा है, तो 9 का गुणा हम ऊपर वाले में कर देते हैं और इसको एरो बना के आगे लिखते हैं। 9 का गुणा कराएंगे दोस्तों 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 18, और यहाँ पर ये 11 और 20 रहेगा। अब इनका जो डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों कितना है 9 2 11, यानी 2 का डिफरेंस यहाँ है वर्टिकली और 2 का डिफरेंस यहाँ है, तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों हमारा निकल के आया कितना, यहाँ पर जो भी आया है वो कितना है 6, तो बराबर में लिखेंगे हम 6, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों आ जाएगा 3। और पूछा गया दोस्तों 9 साल पहले, तो 9 साल पहले उम्र का अनुपात निकालना है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है सीधा 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना होता है 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट बराबर दोस्तों 3 वर्ष है, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा 9 वर्ष होगा। समझ रहे हैं हम दोस्तों, 1 यूनिट, ये कितना लिखा 1 यूनिट बराबर हमारा है दोस्तों 3 वर्ष, तो 3 यूनिट बराबर होगा 9 वर्ष, तो इसको 3 यूनिट पीछे कर दें दोस्तों, 3 यूनिट इसको पीछे कर देंगे, 3 यूनिट इसको पीछे कर देंगे, यानी कि 3 यूनिट बोले तो 9 वर्ष माइनस की 9 वर्ष, यानी कि माइनस दिखा रहा है पास्ट को, प्लस दिखा रहा है फ्यूचर को। हमें पता है दोस्तों यहाँ पर लिखा 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष, तो 3 यूनिट जो होगा 9 वर्ष के बराबर हो, और यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है वो प्रेजेंट का दे रखा है और 9 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो हमें पता है 9 वर्ष पहले का, और ये जो अनुपात दोस्तों ये यूनिट में है, ये 9 यूनिट है, ये 18 यूनिट है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 3 यूनिट पीछे जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 कम करेंगे दोस्तों तो ये 15 हो जाएगा। तो अभी अनुपात पूछ रहा है, हमें पता चल गया कि जो अनुपात है वो 6:15 आ रहा है, कितना 9 वर्ष पहले। इसको और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, यानी जो दोस्तों 9 साल पहले उनका अनुपात है वो दोस्तों कितना आ रहा है 2:5। हमें दोस्तों यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं है कि उम्र का हम पहले गुणा कराएंगे फिर उसमें से 9 घटाएंगे फिर रेशियो उनका निकालेंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये हमारा क्वेश्चन और ये इस तरह का जो पढ़ाने का तरीका है दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।